जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की क्लास लेकर के आए हैं। तो आज हम जो जिक्र करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। तो आज हम जिक्र करेंगे कि प्रस्तावना का योगदान क्या है और प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या जो है महत्वपूर्ण परिचय कराता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसे हम क्या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे इसे प्रस्तावना कहते हैं। अब यहाँ पे इसका इतिहास क्या है, तो यहाँ पे इसका इतिहास जो है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में इसको उद्देश्य के नाम से इसके उद्देश्य के नाम से प्रस्तुत किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। किस तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य के नाम से प्रस्तुत किया था। और संविधान ने इसे स्वीकार कब किया? संविधान ने इसे स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान ने इसे क्या किया? स्वीकार किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जब इसे प्रस्तुत किया था तो उसे लिया कहाँ से था? तो उसे अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? इसकी भाषा शैली, इसकी लिखावट जो है इसका जो लिखने का एक तरीका है वो कहाँ से है? वो ऑस्ट्रेलिया से है। और यह लिया कहाँ गया से? वो अमेरिका से लिया गया है। तो यदि अगर प्रश्न करता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसे अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका मूल स्वरूप क्या है? हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ पे जनता, यहाँ पे कहा गया है हम भारत के लोग। तो इसका स्टार्ट क्या है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे करके यहाँ पे प्रस्तावना का जिक्र किया गया। यहाँ पे एक तारीख और याद करने की जो है 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। यहाँ पे अंगीकृत अधिनियमित, यहाँ पे प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो यदि हम इसे अंगीकृत किया जिक्र करें तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं संविधान में प्रस्तावना का यहाँ पे मूल स्रोत क्या है? यहाँ पे कहते हैं हम भारत के लोग। यहाँ पे क्या है? भारत के लोग, जनता। यहाँ पे किसका स्रोत है? यहाँ पे जनता का स्रोत है। हम भारत के लोग क्या है? इसके स्वरूप का यदि जिक्र करें तो इसका स्वरूप कैसा है? प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे स्वरूप हम 5 प्रकार के देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत का आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है? प्रभुत्व है। इसका पूरा संपूर्ण प्रभुत्व है। इसका आंतरिक और बाह्य रूप से। पहले क्या हुआ था? पहले इंग्लैंड इस पे सारी की सारी संप्रभुता बनाए रखता था, लेकिन भारत क्या है? पूरा प्रभुत्व अपना योगदान देता है। दूसरा क्या है? यहाँ पे समाजवादी। समाजवादी शब्द कहाँ से? यह यूरोप से लिया गया, लेकिन भारत में यहाँ पे क्या है कि सबको समान रूप से देखा गया है। यहाँ पे समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, अर्थात पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्म को हम समान भाव से देखेंगे। तो यह हो गया पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? यहाँ पे लोक मतलब जनता, यहाँ पे जनता का तंत्र चलेगा, यहाँ पे जनता का राज्य चलेगा। तो इसे क्या है? यहाँ पे लोकतंत्रात्मक। गणराज्य मतलब यहाँ पे क्या है? गणराज्य, यह 5 शब्द दिया गया। गणराज्य का मतलब यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, उनका चयन होता है। तो यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र, गणराज्य। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पे स्वरूप इसके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो स्वरूप देखें, इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पे देखते हैं। उद्देश्य में न्याय, यहाँ पे न्याय क्या है? न्याय 3 प्रकार के। एक क्या है? सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा राजनीतिक है। तो यह 3 प्रकार की यहाँ पे न्याय का जिक्र किया गया है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं उद्देश्य में, इसमें स्वतंत्रता है।
स्वतंत्रता, समान समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और यहाँ पे क्या है, बंधुता। तो ये यहाँ पे 5 प्रकार की यहाँ पे दिया गया क्या, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और क्या है, बंधुता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्रता में कौन कौन सी है, विचार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास है, धर्म है और उपासना। इन सब का जिक्र स्वतंत्रता का और समता का मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो उसमें सबका अलग अलग से अनुच्छेदों में एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दिया गया, कौन कौन से, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समता कितनी है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है। तो यह आर्टिकल मूल अधिकार में क्या 40 में आता है। तो हम वहाँ पे मूल अधिकार का जब जिक्र करेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, और स्वतंत्रता का यह मूल अधिकार में दिया गया है तो हम वहाँ पे इसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो इतने हम यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। अब हम यहाँ पे देखते हैं संविधान में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ पे क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उसमें कितने वर्ड जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़ा गया था। क्या क्या, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। यह 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे देखिए, यह 3 क्या हो गया, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो पहले क्या था संविधान में, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और यहाँ पे क्या है, अखंडता शब्द जोड़ा गया। यह 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगों के बारे में यह कहा गया है कि ये लोग क्या प्रस्तावना को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये है यानी पालकी वाला, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। यहाँ पे क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा था कि दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि यह जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि यह जन्म कुंडली है। यहाँ पे हम अगला यहाँ पे कॉलम में देखते हैं, बेरुवारी संघवाद 1960। बेरुवारी संघवाद 1960, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या है, यह संविधान का अंग नहीं है। 1960 में बेरुवारी संघवाद 1960 में संविधान का अंग नहीं है। परंतु जब केशवानंद भारती केरलवाद 1973, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केशवानंद भारती केरलवाद 1973 यह जब आया तो इसने कहा कि यह संविधान का भाग है, यह संविधान का क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या 1973 में केशवानंद भारती में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का ही यह भाग है। तो यहाँ पे क्या है 1973। तो यहाँ पे यह इतने स्रोत थे। तो अब प्रस्तावना को मूल रूप से जब संशोधन करने के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब इसे कैसे पढ़ा जाने लगा कि हम भारत के लोग, यहाँ पे लाइन जोड़िएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र बनाने के लिए यहाँ पे न्याय कितने प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्वतंत्रता में क्या है, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट है, न्याय। न्याय शब्द का जो जिक्र किया गया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह कहाँ से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है। कहाँ से, रूस से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न किया था कि न्याय शब्द का जो जिक्र किया गया है 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह कहाँ से लिया गया है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। तो यह इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब यह बात है कि प्रस्तावना से प्रश्न कैसे करते हैं। प्रस्तावना से प्रश्न यही करेगा कि यहाँ पे न्याय शब्द का किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया। क्या प्रस्तावना में यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है या आर्थिक न्याय का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे हाँ शब्द होगा। यहाँ पे देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता 2 स्थानों पर किया गया, नीति निर्देशक तत्व में भी और प्रस्तावना में भी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र कहाँ पे किया गया, तो प्रस्तावना में। तो यहाँ पे यह है। और यहाँ पे प्रश्न, कब अंगीकृत किया गया था, 1949 में। कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1947 को। इसे कौन प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने।
कब प्रस्तुत किया था? वह दिनांक क्या है? 13 दिसंबर 1946। और यहाँ पे यह प्रश्न करेगा कि किसने जन्म कुंडली कहा है? प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। तो ऐसे करके इसमें पीसीएस और वनडे एग्जामों में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो यह था प्रस्तावना। क्लास को अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।